वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRSW में। दोस्तों आज हम बेहसन इस्लामपुर मतलब इस्लामिया रफ़ीकिया मिसबाहुल उलूम मदरसे के अंदर पधारे हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे बच्चे यह हिंदी तालीम में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, हम देख लेते हैं कौन। सब ये कहते हैं कि मदरसे के बच्चे हिंदी वगैरह एजुकेशन पर कोई फोकस नहीं करते। तो आइए देख लेते हैं मदरसे के बच्चों से इनको एक्सपीरियंस इंग्लिश में कैसा है और मैथ में कैसा है और हिंदी में कैसा है। आइए कौन सा बच्चा क्या स्टडी कर रहा है, घर पर स्टडी कैसे करते हैं और यहाँ पर ये क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट बच्चों को इनमें से ले सकते हैं। आए बेटा यहाँ पर आओ, प्लीज सिट। आपका नेम जान सकते हैं हम? आपका नेम क्या है? मोहम्मद शावेज। जोर से बोलिए। मोहम्मद शावेज। मोहम्मद सावेज। इस बच्चे का नाम मोहम्मद सावेज है। फादर नेम क्या है? आस मोहम्मद। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। ठीक है। तो आपको इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ाया बेटे? पार्ट्स। आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ते हो? क्योंकि आप मदरसे के अंदर पढ़ते हो, आप तो जी। उर्दू तालीम में ज़्यादा इल्म एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जी। आप क्या करते हो यहाँ उर्दू तालीम में? हिफ्ज करते हैं। हिफ्ज करते हो जी। आप? अच्छा, हिफ्ज करते हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए आपको इंग्लिश में क्या क्या एक्सपीरियंस है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो आप? जी। और जिले में रहने वाले जीव। अच्छा, कुछ मीनिंग वर्ड भी याद है? जल में रहने जी। वाले जीव, फ्रूट नेम भी याद होंगे? जी। गुड। और क्या याद है? सेंटेंस। तो यानी कि ग्रामर पढ़ते हो आप? जी। इंग्लिश ग्रामर, बहुत अच्छा। सेंटेंस भी याद है फिर तो? जी। तो थोड़ा सेंटेंस के बारे में डिस्कस करें। बताइए आप सेंटेंस किसको कहते हैं। आज ये पर्दाफाश कर दें कि सब कहते हैं कि मदरसे के बच्चे नहीं पढ़ते, तो आज आप बताइए, अपने विचारों में तर्क दीजिए कि सेंटेंस किसको कहते हैं, और ऊंची आवाज में बताइए। शब्दों का माइक लो, सेंटेंस के बारे में बताइए। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जी। उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। कैसे, बताना कैसे? गीता खाना खा रही है। कुछ ऊंची आवाज में बोलिए। गीता खाना खा रही है। जी, राजू दौड़ रहा है। ये सेंटेंस है। जी। ये सेंटेंस क्यों है? इनका पूर्ण अर्थ निकल रहा है। पूर्ण अर्थ निकल रहा है और शब्दों का समूह भी है। जी। तो ये बताइए, गीता दौड़ रही है जो आपने बताया है, जी। गीता दौड़ रही है, और आपको पता लगे शब्दों का अर्थ भी है और समूह भी है। जी। और यदि सेंटेंस ना होता तो किस टाइप से होता है? खाना गीता खा रही है। खा। अच्छा, यानी कि इधर उधर का जी। है नहीं। अच्छा, गुड। यानी कि जिसका अर्थ, आपका कहने का विचार है कि जिसका अर्थ निकले उसको सेंटेंस कहते हो, शब्दों का समूह होना चाहिए। जी। गुड। आप ये बता सकते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? जी। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के होते हैं। चलो, आप जल में रहने वाले जीव बता रहे थे। जी। चलो पूछ लेते हैं, समुद्री आदि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्टोपस। आप इसकी स्पेलिंग बता सकते हो? जी। बताइए। OCTOPUS ऑक्टोपस। गुड। और यदि आप सांप को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्नेक। और मेंढक को? फ्रॉग। और दरियाई घोड़े को? सी हॉर्स। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहा है। फ्रूट नेम भी याद है? जी। अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमीग्रेनेट। अनानास को क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। कीवी को क्या कहते हैं? कीवी। स्ट्रॉबेरी को क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। चकोतरे को क्या कहते हैं? सिट्रोन। स्पेलिंग बता सकते हो? जी। बताना। CITRON सिट्रोन। सिट्रोन मिर्च चकोतरा। और अनार को क्या कहते हैं? पोमीग्रेनेट। उसकी स्पेलिंग बता सकते जी। हो एक बार, बताना। POMEGRANATE पोमीग्रेनेट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इस बच्चे ने मतलब इंग्लिश में फ्रूट नेम में सबसे जो हार्ड मीनिंग होती है वो अनार की होती है, और उसकी भी स्पेलिंग एक बार और बताना, अनार की स्पेलिंग। POMEGRANATE पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट। गुड। आपके कितने फलों के नाम इंग्लिश में याद है? 38। 38 फलों के नाम? तो हमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 38 फल कौन से है भाई। अभी बताइए आप थोड़ा सा मैथ में क्या क्या एक्सपीरियंस है, पढ़े कहाँ तक याद है? 20। सदर का पढ़ा सुनाना एक बार, 17 17 17 जोर से 34। ऊंची आवाज में। 17 17 17 34 17 51 17 68 17 5 85 17 6 2 17 7 119 17 1 36 17 9 153 17 10 170। गुड। क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं मैथ के?
8 के क्वेश्चन आते हैं, जी सब्ट्रैक्शन के, जी मल्टीप्लाई, जी डिवीजन, जी असेंडिंग सेंडिंग आते हैं, जी असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब आरोही क्रम अवरोही क्रम। आरोही क्रम के बारे में बताना, आरोही क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते क्रम। गुड। कैसे? 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा, चलो आप सेट हो जाइए। फिर बच्चे ने कितने अच्छे एजुकेशन का एक्सपीरियंस दिखाया है, बहुत अच्छी बात। तो आइए मोहम्मद कैफ, आप आओ, इससे मिल लेते हैं। आपका नाम मोहम्मद कैफ है ना, बताया था आपने भी। सेट हो जाइए। आप यहीं से रहने वाले हो, वैशाली से ही? जी। बहुत अच्छी बात। आप यहाँ पर क्या इल्म हासिल कर रहे हैं? जी मैं मदरसे में हिफ्ज कर रहा हूँ। ऊंची आवाज में बोलिए, हिफ्ज कर रहा हूँ। थोड़ा हमारे माइक में थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रही है, ऊंची आवाज में। हिफ्ज करता हूँ। हिफ्ज हासिल कर, मतलब हिफ्ज स्टडी कर रहे हो। गुड। यहाँ पर जो मदरसा चलता है किस टाइम पे स्टार्ट होता है? जी 6:30 बजे से 6:30 से लेकर किस टाइम तक? 10:30 तक। 10:30 तक। तो आप क्या क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी तालीम में? आपके हिफ्ज में कितने पारे हो चुके हैं? हिफ्ज में जी 8 जी। 8 पारे हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत सारी। और ये बताइए आप, मतलब यहाँ इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है आपको? हिंदी पढ़ाई जा रही है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। आपको इंग्लिश में क्या पढ़ लिया आपने? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है? 8 जी। जोर से बोलिए। 8 8 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? जी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। आप इनके बारे में यदि हम पूछे तो बता सकते हैं आप ऊंची आवाज में बोलना। आप प्रोनाउन के, पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार बताइए। प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं? प्रोनाउन के 3% होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जी आई में हम, वी आई में भी फर्स्ट पर्सन। जी, और वी माने हम, आई माने तुम, वी माने हम। आई सेकंड माने क्या हो? आई माने मैं जी। ऊंची आवाज में बोले, आप घबरा क्यों रहे हैं? फर्स्ट बार आए हैं कैमरे के सामने। और सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन का जी दे जी, सेकंड पर्सन यू जी। यो। और थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन जी शी, ही, दे, इट। आप नाउन के प्रकार बताइए। नाउन के जी, नाउन कितने प्रकार की होती है? नाउन 5 प्रकार के। नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसी व्यक्ति, भाव एवं व्यक्ति के नाम को संग कैसे? जैसे आप इंग्लिश में सुना सकते हैं नाउन की डेफिनेशन? जी। सुनाइए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ए प्लेस ऑफ ए थिंग। तो अब समझा सकते हैं नाउन किसको कहते हैं? जी। बताइए। नाउन किसी व्यक्ति, भाव एवं व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। कैसे? जैसे राम, मारकर, बेईमान, अच्छा, बुरा, मेज आदि। आप कॉमन नाउन के बारे में बताइए। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा जी। जातिवाचक ये क्या होता है? किसी की जात जी। अच्छा, किसी की जाति दिखाना। कैसे एग्जांपल देना? जैसे जी कुत्ता, अच्छा, भेड़, गुड, बकरी। बहुत अच्छा बात है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। और मैथ में आपको क्या एक्सपीरियंस है? मैथ में ये टेबल। आप एक छोटी सी जो इंग्लिश की एक ब्रांच है, स्टार्टिंग है, और इंग्लिश जहाँ से स्टार्ट की गई, ये बताइए आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स जी 22 जी। 22 जी। 21 नहीं जी, व्यंजन पूछ रहे हैं हम, कॉन्सोनेंट्स 21 जी। 21, गुड। और वोवेल्स कितने होते हैं? 6 वोवेल्स कितने होते हैं? 5 जी। 5 कौन कौन से होते हैं, नेम बताइए। ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप घबरा क्यों रहे हो? कभी 6 बताते हो, कभी कुछ बताते हो। ए, ई, आई, ओ, यू। और अल्फाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 उनको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 जी। और अल्फाबेट किसे कहते हैं? अल्फाबेट जी इंग्लिश में लिखने को, इंग्लिश में लेटर लिखने को लेटर को जी। कौन से लेटर्स होते हैं वे? ए, बी, सी, डी, ई, आई, एफ, जी, कहाँ तक होते हैं? जेड तक जी। गुड, बहुत अच्छा प्रोफेसर। आपके पढ़े कहाँ तक याद है? 20 तक। 19 का सुनाइए जोर से, ऊंची आवाज में। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 54, हाई लेवल में। 19 3 जा 54,
19 4 जा 68, 19 3 जा 54 नहीं होता, 19 3 जा 57 होता है। 19 3 जा 57, 19 4 जा 68, 76। 76, 19 भाई टेबल में कमजोर हो आप, थोड़ा यार लर्न तो होंगे आपके, थोड़ी प्रैक्टिस में नहीं हो। छुट्टी वगैरह हुई थी मदरसे की? जी कितने दिन की? 5 दिन की। किस कारण हुई थी? रीजन बताइए। ये एग्जाम हुई अच्छा एग्जाम कंप्लीट हो गए थे आपके, कहीं मतलब रोटेशन पे जा रहे थे कहीं घूमने के लिए, मनोरंजन करने के लिए? जी। और चलो कोई बात नहीं, प्लीज से आप हो बेटे, आप क्या पढ़ते हो यहाँ पर? हिफ्स क्या नेम है आपका? मोहम्मद अनस। यहीं से रहने वाले हो? जी तो आपको भी यही एक्सपीरियंस होगा जो इन बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। आप सुनाओ 19 का पढ़ा। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100, 19 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100, 19 19 अठे 19 अट्ठे 152, 19 नम 171, 19 धाम 190। गुड। आपको सम विषम संख्या के बारे में पता है? सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं? तुम्हारे में से कोई बच्चा बता सकता है सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं? जी बता सकता है? बताइए, आइए माइक पर। सम तो क्या है जी 2 को, विषम क्या है जी 1 को। 1 को जी तो क्यों कहेंगे सम संख्या 2 को क्यों कहेंगे, ये बताइए। सम क्या जी 2 2 है जी। वो बात तुम्हारी सही है बेटा। रियल में जो होता है सम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उनको विषम संख्या कहते हैं। सिट जाइए। और आप प्रोनाउन के बारे में बता सकते हैं? जी प्रोनाउन किसको कहते हैं? जो नाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है। किसे? वह अमजद दौड़ रहा है, वह थर्ड पर्सन का वो है। गुड। तो प्रोनाउन क्या है इसमें? प्रोनाउन दौड़ने, प्रोनाउन वो है जी वह आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वह तो कौन से पर्सन का प्रोनाउन है वह? थर्ड वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी। प्लीज से और किसको उठाए? आप आओ बेटा। आप सेंटेंस, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, यहीं के रहने वाले हो आप? जी। क्या हम आपका नेम जान सकते हैं? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। जी। आप क्या इल्म हासिल कर रहे हैं यहाँ मदरसे में? हिफ्ज जी। हिफ्ज कर कितने पारे हो चुके हैं? 16 जी। माशाल्लाह बहुत खूब। 16 पारे और 30 पारों का हिफ्ज हो जाता है जी। माशाल्लाह। तो आप ये ग्रामर कंप्लीट हो गया आपकी। आप सेंटेंस के प्रकार बता सकते हैं? जी। एक बार बताना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 जी। कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। माशाल्लाह बहुत अच्छा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आगे से जवाब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य। ये बात गुड। अभी बताइए आप क्या नाउन के प्रकार भी बता सकते हैं? जी। कितने प्रकार के होते हैं नाउन? 5 जी। उसके नेम बता सकते हो? जी। बताने के बाद। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि इनके बारे में किसी के पूछे बता सकते हो आप? जी। तो आप मेटल नाउन के बारे में बताइए। मेटल नाउन किसको कहते हैं? पदार्थवाचक वो क्या होता है? जिस चीज से किसी चीज को बनाया जाए, जिससे किसी चीज को बनाया जाए। अच्छा, जिससे कोई चीज बनाई जाए। कैसे? जैसे लकड़ी जी। लकड़ी जी क्यों है मेटल नाउन? लकड़ी जी कुछ भी चीज बन सकती है, जैसे मेज, कुर्सी। बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया इस बच्चे ने। सबसे अच्छा प्रदर्शन लगा मैं इसका। प्लीज सिट। आप आपका नेम क्या है बेटा? मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन। हाई लेवल में बोलना थोड़ा। आप क्या कर रहे हो? यहीं के रहने वाले हो?
आप क्या कर रहे हो मदरसे के अंदर, क्या हिफ्ज कर रहे हो? यूज़ कर रहा हूँ। हिफ्ज कितने पारे हो चुके हैं? 25 जी 25 माशाल्लाह। आपका तो इस वर्ष हो जाएगी फिर 10 तारीख की 30 पारों का हिफ्ज हो जाता है। जी आप हिंदी तालीम में आप भी कंप्लीट कर रहे हैं जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। आपको कहाँ के टीचर पढ़ाते हैं? यहाँ के यहाँ पे जो मदरसे में मतलब जो आपको बेसानी गई है जी। मतलब वो दे रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, टीच करा रहे हैं, वे यही है टीचर रहने वाले? जी बेसानी गई। तो ये बताइए आप, यदि आपसे कुछ पूछना चाहिए तो बता सकते हैं? आपके टेबल कहाँ तक याद है? 20 तक है। 20 तक। आप 18 का सुनाओ। 18 का 18 हाई लेवल में 18 का 18 18 दूनी 36 18 तिया 18 दिए 48 रॉन्ग, 18 दिए 54, 18 का 18 18 दूनी 38 18 तिया 18 दूनी 36, 18 का 18 18 दूनी 36 18 तिया रॉन्ग। पढ़ो में आप कंफ्यूज हो, यानी कि आपने बढ़िया प्रैक्टिस नहीं की। आप रूट नेम के बारे में कुछ जानते हो? यदि हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछा आप बता सकते हैं? चलो हम पूछ लेते हैं, आपको बताना है। जी बताएंगे आप? जी फिल इन द ब्लैंक्स UAVA। आई जी फिल इन द ब्लैंक्स UAVA। ए जी रॉन्ग, जी आएगा। GUAVA क्या बोल गया? गवामिश गवा अमरोज जी अमरूद। हाई लेवल में बोलिए। अमरोज जी और बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी जी बेर को बेर को जी स्ट्रॉबेरी रॉन्ग। स्ट्रॉबेरी तो एक अलग अदर फ्रूट होता है। पाइनएप्पल को क्या कहते हैं हिंदी में? नाशपाती और पीच को क्या कहते हैं? पीच को, पीच में क्या होता है? आड़ू जी आप थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हो? जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उस एडजेक्टिव जी जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता हाई लेवल में बोलिए। है जो नाउन और प्रोनाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है स्थान पर नहीं किया जाता, विशेष तो बताइए। एडजेक्टिव विशेष तो बताने वाला होता है, विशेषण। जी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। कैसे? एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 जी 2 प्रकार के। क्या उनके प्रकार बता सकते हो? कौन कौन से? जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि पता तो आपको है, लेकिन आपकी एग्जाम की जो होने के बाद छुट्टी जो पड़ी उसमें थोड़ा फोकस नहीं किया आपने एजुकेशन। प्लीज सिट हो जाइए। अब आओ बेटा। आप क्या कर रहे हैं? आपका नेम क्या है? मोहम्मद मुद्दस्सिर जी मोहम्मद मुदस्सिर। आप यहाँ पर क्या इल्म हासिल कर रहे हो? हिफज कर रहा जी कितने पारे हो चुके हैं? 25 माशाल्लाह, आपकी भी दस्तार होने वाली है। आप भी यही पढ़ते हो? जी आप एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हो? जी। किसको कहते हैं एडजेक्टिव? डेफिनेशन जो नाउन संज्ञा और प्रोनाउन सर्वनाम की विशेषता बताए वह एडजेक्टिव कहलाता है। माशाल्लाह, आप तो जरा से भी घबरा नहीं रहे हो। कैसे? जैसे कि तुम मधुर गीत गाते हो, तुम हमारा प्रोनाउन का सेकंड पर्सन का हो गया, मधुर हमारा एडजेक्टिव होगा, गीत हमारा नाउन हो गया, गाते आपने हो एक वाक्य में सब कुछ बता दिया। माशाल्लाह गाते हो हमारा वर्ब हो गया जी। माशाल्लाह, बहुत खूब। क्या आप एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हो कितने प्रकार के होते हैं? जी कितने प्रकार के 2 होते जी हैं? कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको कहते हैं? जिसमें किसी चीज की क्वालिटी दिखाई जा रही हो जी। कैसे? जैसे कि मधुर है जी, तो मधुर तो गीत तो सब गावे जी, ये मधुर गा रहा जी। तो और क्वांटिटी किसको कहते हैं? क्वांटिटी जिसमें जी गिनती की जाए, कैसे? जैसे कि आई हैव 2 पॉट्स, हमारे पास 2 बर्तन है, तो 2 जी हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। गुड। इसका बच्चे का एजुकेशन लेवल थोड़ा हमें सबसे अच्छा और लगा है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर प्लीज। ओके, थैंक यू। द बेस्ट ऑफ लक। आप आइए बेटा। माइक के सामने हर बच्चों को खुलकर बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आपका नेम जान सकते हैं? मोहम्मद मुबारक जी। मोहम्मद मुबारक, यहीं के रहने वाले हो? जी।
आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हिफज कर रहे हैं जी। कितने पारे हो चुके हैं? 15 जी। माशाल्लाह 15 हो चुके जी। हैं, बहुत अच्छा। आप ये इल्म हासिल कर रहे हो? जी जी। आप नाउन के प्रकार बता सकते हो? 5 प्रकार होते हैं प्रकार नाम बता सकते हो उनके? जी। बताना। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड। यदि इसके बारे में किसी के बारे में बता देंगे आप? जी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि खट्टा जोर से बोले। जैसे खट्टा मीठा जी। गुड। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जी। होता है। और नाउन कहते किसको है? नाम को नाउन कहते हैं जी। किसी भी नाउन, जी? किसी व्यक्ति स्थान के नाम को जी नाउन कहते हैं। अच्छा, यानी कि हर किसी के नाम को कहते हैं। नाम कहते हैं। गुड, बहुत अच्छा। एक ही बात में खत्म करते सबको, हर किसी के नाम को कहते हैं। गुड। लिसन। अब आइए बेटा। आपका नेम क्या है भाई? फैजान। फैजान। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। कितने पारे हो चुके हैं आपके? आप हिफ्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नाजर जी। आप नाजरे में लगे हैं, माशाल्लाह बहुत। क्या आप ये इल्म हासिल कर रहे हो? जी। पढ़े कहाँ तक याद है? 20 तक जी। 17 का सुनाना। 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 91, 17 51, 17 64, 17 पंजे 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 36, 17 9 53, 17 10 70। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप डिवीजन तक सवाल आते हैं? जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह। पॉइंट के भी आते हैं? जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अच्छी एक बात, इंग्लिश ग्रामर भी जानते हो? जी। अच्छा माशाल्लाह। आप भी पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर? जी। गुड। आप एडजेक्टिव के बारे में बता सकते हो? वर्ब जानते हो? वर्ब किसको कहते हैं? एक बार बताना वर्ब के बारे में। किसी कार्य करना यह होना पाया जाता है। कैसे? कैसे? किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसको वर्ब कहलाता है। गुड। कैसे? अमजद वो हंस रहे, हम खेल रहे हैं। हम खेल रहे हैं, इसमें वर्ब क्या है? जी। हम खेल रहे हैं, वर्ब क्या है इसमें? खेल रहे जी। गुड। और हम क्या है? जी। प्रोनाउन। प्रोनाउन। कौन सा पर्सन है प्रोनाउन का? ये पहला पर्सन है जी। पहला। यानी कि पहले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वन। वन यानी कि फर्स्ट कहते हैं। फर्स्ट। जी। गुड। बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। प्लीज सिट बेटा। दोस्तों, आपको इस बारे में तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा कि मदरसे के बच्चे भी ऐसी बात नहीं, इल्म हासिल अच्छा करते हैं। और इस कंडीशन से आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन पर कैसे फोकस कर रहे हैं। तो इनके लिए दुआ करें एंड द बेस्ट ऑफ द लक की जो है इनको बधाई दें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।